आया हूँ, जो आयुर्वेद का वरदान है, जो ऋषि मुनि लोगों ने लिखा है और हम लोगों को दिया है। यह आप लोग अगर जान लेंगे ना और इसका प्रयोग अपने प्रैक्टिस में करेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस जो है वह कभी भी मतलब निष्फल नहीं होगी। आप लोगों को कभी भी उसमें हार नहीं मिलेगी। मैं जो बताने के लिए आया हूँ वह जय मंगल रस है। जय मंगल रस जो है ना, ये आयुर्वेद का बहुत ही अद्भुत दिव्य दवाई है। जय मंगल रस का प्रयोग करने से ना बहुत सारे जो अलग अलग ज्वर रहते हैं, और मतलब ऐसा ज्वर जो कहीं कोई बीमारी से ठीक नहीं हो रहा है, मतलब कोई भी दवाई से ठीक नहीं हो रहा है, वह जय मंगल रस से ठीक हो जाता है। जय मंगल रस के बारे में सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इसका नाम ही है ऐसा। भेषज रत्नावली का जब हम ज्वर रोगाधिकार देखते हैं, तो उसमें बताया है श्री जय मंगल रस। श्री मतलब जो लक्ष्मी, जय मतलब जो जय, हमेशा विक्ट्री, जो मतलब हमेशा जीतता है, और मंगल मतलब मंगलकारी, शरीर के लिए बहुत अच्छा उपयोगी, शरीर के लिए, समाज के लिए, दुनिया के लिए जो मंगलकारी है। तो इसीलिए इसका नाम है जय मंगल रस, और इसके आगे श्री लगा दिया गया है। तो हम लोग ऐसे बोलते हैं ना कि श्री विष्णु भगवान, श्री लक्ष्मी माता, श्री मतलब शुभकारी जो शब्द होता है उसके वजह से यहाँ पे लगा दिया, तो श्री जय मंगल रस। अब इसके इसका हम लोगों ने ये देख लिया कि जय मंगल रस का जय मंगल रस क्यों है। अब मैं जब पूरा अपना जो व्याख्यान दूंगा, तो इसके बारे में आप लोगों को समझ आएगा कि इसका नाम जय मंगल रस ही क्यों पड़ा है। क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस भी आप लोगों से शेयर करूंगा, तब आप लोगों को और अच्छे से इंटरेस्ट आएगा, और इसका प्रयोग आप लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस में। इसीलिए तो मैं आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ। मेरा यही उद्देश्य है कि आप लोग अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसका प्रयोग करिए और ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ताकि आयुर्वेद और अच्छा से लोगों तक जाए। आप लोग करेंगे, आप लोगों को विश्वास हो जाएगा, आप लोगों को समझ आ जाएगा कि क्यों देना है, तो इसका फायदा सभी को होगा, पूरे भारत को होगा, पूरे संसार को होगा। तो सबसे पहले हम ना ज्वर रोगाधिकार में भेषज रत्नावली में जो बताया है वह देखेंगे, और उसके बाद में मैं अपने सर के नोट से कुछ चीज आप लोगों को शेयर करूंगा। तो पहले श्लोक देखते हैं, इसमें देखिए क्या क्या है और इसका कार्य कैसे होता है वह जानना बहुत जरूरी है। तो श्री जय मंगल रसः हिंगुल संभवम सूतम गंधकम टंकणम तथा ताम्रम वंगम माक्षिकम च सैंधवम मरीचम तथा सर्वम समम सर्वम समाहृत्य द्विगुणम स्वर्ण भस्मकम तदर्थम कांत लोहम च रौप्य भस्मापि तत्समम एतत् सर्वं विचूर्णाथ भावेत कनक द्रवैः शेफाली दलजैश्चापि दल दशमूल रसेन च किरातिक्तवा स्त्रीवारं भावेत सुधिः भावयित्वा ततः कुर्यात् गुञ्जद्वयमितावटी अनुपानं प्रयुक्तव्यं जीरकं मधु संयुतं जीर्णज्वरं महाघोरं चीरकाल समुद्भवं ज्वरमष्टविधं हन्ति साध्य साध्यमथापि वा पृथक दोषांश विविधान समस्तान विषम ज्वरान मेदोगतम मासगतम अस्थि मज्जागतम तथा अंतर्गतम महाघोरम बहिस्तम च विशेषता नाना दोषोद्भवम चैव ज्वरम शुक्रगतम तथा निखिलम ज्वर नामानम हंति शिव शासनात् जय मंगल नामायम रस शिव श्री शिव निर्मिता बल पुष्टिकरश्चैव सर्व रोग निर्भरणा। इसका मतलब यह है कि जय मंगल रस जो है ना, वो साक्षात शिव जी ने बनाया है। जो शिव जी कौन है, जो इस संसार का ये करते हैं, संहार करते हैं। आप लोगों को पता है कि ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, इस संसार का निर्मिति कौन करता है, तो ब्रह्मा जी करते हैं। विष्णु भगवान पालन करता है, वो पालन करते हैं, मतलब संसार को स्थिति रूप में बनाए रखने के लिए विष्णु भगवान करते हैं। और जो रुद्र है, शिव जी हैं, वह मृत्यु के देवता है, संहार करते हैं। जब प्रलय होता है तो शिव जी का ही शक्ति का काम होता है, जहां भी संसार नष्ट हो रहा है, तो जो शिव जी हैं वह वह अगर दवाई बना रहे हैं तो मनुष्यों के कल्याण के लिए बना रहे हैं, कि उनको मृत्यु से दूर रखा जाए, बीमारी से दूर रखा जाए, क्योंकि वो भगवान हैं, वह शिव जी हैं। शिव जी हैं मतलब कल्याणकारी हैं। वह यह नहीं चाहते हैं कि उनके जो संतान है, मतलब हम मनुष्य हैं, वह अकाल मृत्यु को प्राप्त हो, और वो भी ज्वर जैसी व्याधियों से हम लोग अकाल को मृत्यु को प्राप्त हो। क्योंकि रुद्र रुद्र के निश्वास से, रुद्र के कोप से और निस्वार से ही तो ज्वर की उत्पत्ति हुई है। अब यह जब उन्होंने ज्वर को उत्पन्न किया है इस संसार में, तो उससे ना अकाल मृत्यु ना हो, उस मतलब वो रक्षा भी करने के लिए वही आए हैं। जो हमें दुख देता है वही सुख भी देता है, मतलब जो हमको वो परिस्थिति में रखता है, क्योंकि वो हमारे पिता हैं, शिव जी हैं, वो भगवान हैं। तो इसीलिए ना उन्होंने ये बनाया है। इसमें क्या क्या है वह देखते हैं। तो हिंगलोथ पारद पारद है। हिंगुल से हिंगलोथ जो पारद रहता है, हिंगुल के साथ में वाला,
मतलब उसमें पारा और गंधक दोनों रहता है, वो 4 माशा है या फिर आधा तोला है। फिर सुहागा है 4 माशा या आधा तोला। ताम्र भस्म है 4 तोला मतलब आधा तोला। दश वंग भस्म है 4 माशा मतलब आधा तोला। स्वर्ण माक्षिक भस्म है 4 माशा आधा तोला। फिर सैंधव लवण है 4 माशा मतलब आधा तोला। आधा तोला या 4 माशा, इस तरह से वो परिमाण बताया है, वह तो आप लोगों को मालूम होगा। उसी तरह से मरीच चूर्ण है 4 माशा मतलब आधा तोला। स्वर्ण भस्म है 8 तोला मतलब 1 तोला। 8 माशा मतलब 1 तोला स्वर्ण भस्म इतना ज्यादा मात्रा में डाला हुआ है। फिर मरीच चूर्ण है 4 माशा मतलब आधा तोला। फिर रजत भस्म है, रजत भस्म है 4 माशा मतलब आधा तोला। और इसमें कांत लौह भस्म है, लौह भस्म भी डाला हुआ है, तो यह आधा तोला है। इनको एकत्र मिला देना है, एकत्र मिश्रित करके क्रमशः इसमें धतूरा जो रहता है, धतूरा का रस, जो पत्ते का रस रहेगा उसका स्वरस की भावना देना है। फिर उसके बाद में हर सिंगार मतलब पारिजातक जो रहता है उसके स्वरस की भावना देना है। फिर उसके बाद में दशमूल काढ़ा की भावना देना है इसमें। फिर उसके बाद में चिरायता जो रहता है, किरात तिक्त जो रहता है उसका 3-3 भावना देना है। मतलब ये सारे द्रव्यों का 3-3 भावना देना है। कि पहले क्या बोला है उन्होंने कि धतूरा का पत्र का स्वरस, हर सिंगार के पत्र का स्वरस, फिर उसके बाद दशमूल काढ़ा का स्वरस, फिर उसके बाद में चिरायता के क्वाथ का स्वरस, चिरायता के क्वाथ से या स्वरस का उन्होंने 3-3 भावना देना है। और इसमें घटक द्रव्य देखिए क्या इतना श्रेष्ठ द्रव्य है, एक भी विश्व द्रव्य नहीं है। विश्व द्रव्य कैसे त्रिभुवन कीर्ति में रहता है, महाजोरांकुश रस में बचनाग रहता है, और टंकन भस्म वगैरह रहते हैं, मतलब इसमें विश्व द्रव्य नहीं है। सारा जो द्रव्य है ना, और वो क्यों इसमें डाला गया है, मतलब ऐसा ये डाला क्यों गया है कि विश्व द्रव्य को दूर रखा गया है, वह मैं आगे बताने वाला हूँ। तो हिंगलोत पारद है 4 माशा, सुहागा है 4 माशा, ताम्र भस्म है 4 माशा, वंग भस्म है 4 माशा, स्वर्ण माक्षिक भस्म है 4 माशा, सैंधव लवण है 4 माशा, मरीच चूर्ण है 4 माशा, फिर स्वर्ण भस्म है 8 माशा, कांतलो भस्म है 4 माशा, रजत भस्म है 4 माशा। इनको सबको एकत्रित करके पाउडर बना देना है, और खलबत्ता जो रहता है उसमें डाल देना है खरल में, और धतूरे का पत्र का स्वरस, हर सिंगार मतलब पारिजातक के रस का भावना देना है, 3-3 भावना देते जाना है। दशमूल काढ़ा का 3 भावना देना है। उसके बाद में ये देना है चिरायता के क्वाथ का 3 भावना देना है, चिरायता का क्वाथ यूज करिए या स्वरस यूज करिए। इनकी 3-3 भावना देकर 2-2 रत्ती की गोलियां बनाना है, मतलब 250 mgm की गोलियां बना लेना है। या मार्केट में भी मिलता है कंपनी मेड, लेकिन अगर खुद बनाया जाए तो बहुत ज़्यादा गुणकारी रहता है। तो इसका अनुपान है तो जीरा का चूर्ण और मधु है। जीरा क्या है, दीपन पाचन करता है, दीपनीय गण में बताया है, तो वो दीपन करता है, अग्नि को प्रदीप्त करके इसका प्रयोग करने से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। और यह ना हर हर तरह का ज्वर है वह सभी ज्वर को यह ठीक करता है। जय मंगल रस है इसका नाम ही है, यह जय करता है, कभी भी हारता नहीं है। एक बार क्या हुआ कि हनुमान जी गए, हनुमान जी को श्री रामचंद्र भगवान ने भेजा कि आप लंका में जाइए, लंका में जाइए और सीता जी का खोज करिए कि वो कहाँ पर हैं, क्योंकि सभी लोगों ने देखा था कि वह दक्षिण दिशा की तरफ रावण लेके गया है। और भी दिशाओं में भेजा गया, लेकिन दक्षिण दिशा में भेजा गया, हनुमान जामवन जी सभी को भेजा गया। तो जब भेजा गया ना तो वो लंका में गए, लंका में गए तो उन्होंने सीता माता से देखा, उनको मुद्रिका दिया, स्वर्ण मुद्रिका दिया कि ये देखिए निशानी है, रामचंद्र भगवान ने आपको दिया है, तो वह सेना लेके आएंगे। लेकिन अभी वो वानर स्वभाव के थे हनुमान जी, अब वानर तो मस्ती करेंगे ही, शैतानी करेंगे ही। तो उन्होंने कहा कि वो ना रावण को प्रोवोक करेंगे, मतलब प्रोवोक का मतलब है कि उसको गुस्सा दिलाएंगे कि वह और वो ऐसे भी जा सकते थे, राम जी का दूध बन के डायरेक्ट भी जा सकते थे, लेकिन वो चाहते थे कि वो दिखाएं वो कितने बलशाली हैं, और वह रावण को एक इंटीमेशन दे कि देखो आप हमारी सीता माता को छोड़ दो, नहीं तो रामचंद्र भगवान आ रहे हैं और मैं कितना बलवान हूँ। और क्योंकि ना रावण को, रावण महापंडित था, उसके जैसा श्रेष्ठ ब्राह्मण कोई नहीं था, और वह इतना पराक्रमी था, उसका तपस्या का इतना शक्ति था कि स्वर्ग लोग, मृत्यु लोग, पाताल लोग, सब जगह उसका डंका बजता था, देवता लोग उससे डर के भागते थे। वह एकदम श्रेष्ठ था, उसको अहंकार हो गया था, इसलिए उसका नाश हुआ, वो बात छोड़िए। तो मेन बात है कि रावण को ना प्रोवोक करना बहुत जरूरी था, गुस्सा दिलाना जो बहुत जरूरी था। तो इन्होंने, हनुमान जी ने क्या किया कि हनुमान जी ने जाकर और अशोक वाटिका में सारे फल खाए, फिर पेड़ उखाड़ उखाड़ के ऐसे फेंकने लगे, ऐसे बहुत उन्होंने उत्पात मचा दिया। इतना उत्पात मचाया, इतना मचाया कि रावण ने अपने एक छोटे बेटे को भेजा, अक्षय कुमार को। तो उसको भेजा तो उन्होंने मार दिया।
फिर ना मेघनाथ को भेजा गया कि उसको पकड़ के लेके आओ। अब मेघनाथ जो था वो भी तपस्वी था, मेघनाथ रावण का पुत्र, वह भी बहुत तपस्वी था। तो उसने क्या किया कि पहला ही बाण मारा तो ब्रह्मास्त्र मारा। अब ब्रह्मास्त्र मारा तो हनुमान जी ब्रह्मा जी का कैसे अपमान करें। ब्रह्मा जी का अपमान करना तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मास्त्र मारा तो उनको नमन करते हुए हनुमान जी, जबकि रुद्र के अवतार हैं, शिव जी के अवतार हैं, और मतलब वो रामचंद्र भगवान के भक्त हैं, परम भक्त हैं, उनको किसी से बंधने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो बंधन में बंध गए। ब्रह्मास्त्र का उन्होंने सम्मान किया। इसी तरह से जो आयुर्वेद का जय मंगल रस है, वो आयुर्वेद का ब्रह्मास्त्र है। इसके सामने बड़ा से बड़ा जो ज्वर रहता है, बुखार रहता है, वो नतमस्तक हो जाता है और वह शांत हो जाता है। इतना अच्छा जो दिव्य अस्त्र बनाया है शिव जी ने, वह किस लिए बनाया है कि मनुष्यों का जो ज्वर है उसको नष्ट करने के लिए। तो यहाँ पर है कि यह हर तरह के ज्वर को ठीक करता है। जीर्ण ज्वर जो रहता है, साध्य ज्वर और असाध्य ज्वर, उसको ये ठीक करता है। अभी मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल बताता हूँ तो आप लोगों को समझ आएगा। अभी क्या होता है, हमारे प्रैक्टिस में पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको ना बहुत क्रॉनिक फीवर रहता है, 8-8 साल 10-10 साल तक फीवर रहता है, और वह हमारे पास आते हैं और उनको बॉडी में पूरे ऐसे चकते चकते आ जाते हैं, रैशेस आ जाते हैं, एकदम डीपली काले काले से धब्बे धब्बे पड़ जाते हैं, रेडिश कलर के, कभी काले रंग के, और उनको फीवर, माइल्ड फीवर रहता ही रहता है। और उनको कितना भी दवाई दे तो वो एलोपैथी के डॉक्टर बोलते हैं कि इडियोपैथिक कॉजेज की वजह से, इडियोपैथिक इटियोलॉजी है, इसकी वजह से फीवर आ रहा है। इसका कोई समझ नहीं आता उनको, डॉक्टर लोगों को। वो दवाइयाँ देते हैं, एंटीपायरेटिक दवाइयाँ, क्रोसिन, पैरासीटामोल, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, स्टेरॉइड्स वगैरह देते रहते हैं, लेकिन क्योर नहीं होता। एंटीबायोटिक्स देते हैं, दुनिया भर की दवाइयाँ देते हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं होता। तो वो क्या होता है ना कि ज्वर जो रहता है वो धातुओं को ये करता है, विकृत करने लगता है। पेशेंट को ना बुखार रहता है, अग्निमंद भी रहता है। तो वैसे कंडीशन में अगर हमने जय मंगल रस दे दिया जीरा का चूर्ण और मधु के साथ, इतना फायदा होता है ना, इतना फायदा होता है कि पेशेंट ठीक ही हो जाते हैं। कभी कभी मेरे पास ऐसे पेशेंट आए जिनको डीमाइलिनेटिंग डिजीज था। मतलब उनको क्या हो गया था कि जो माइलिन शीत रहता है नर्व्स में, आप लोगों ने एनाटॉमी में पढ़ा है कि जैसे हमारा वायर होता है, इलेक्ट्रिक का वायर रहता है, उसके ऊपर ना इंसुलेशन लगा रहता है। तो ना क्या होता है कि इंसुलेशन अगर निकल गया और दो वायर पास पास आए तो शॉर्ट सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट होगा तो आग लगती है। ऐसा ही हमारे बॉडी में क्या होता है कि डीमाइलिनेटिंग डिजीज में माइलिन शीथ जो रहता है वो खराब हो जाता है। खराब हो जाता है तो उसमें जो कंडक्शन है बिजली का, जो हम ब्रेन से कंडक्शन दे रहे हैं कि हमें पैर उठाना है, अंगूठा मोड़ना है, तो हम दे रहे हैं सिग्नल कुछ और होता कुछ और है। और उसकी वजह से पेशेंट ना बेड पे लेटा रहता है, उसको क्योर नहीं होता। एलोपैथी में तो इसका इलाज नहीं है, इरिवर्सिबल सेल डेथ, इरिवर्सिबल सेल इंजरी बोल देते हैं। बोलते हैं कि एक बार नर्व्स डैमेज तो डैमेज। ऐसे डीमाइलिनेटिंग डिजीज में के पेशेंट आए, कभी मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट आए। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी यही होता है कि सारा पूरा नर्वस सिस्टम जो रहता है ना, नर्व, उसमें भी ना स्क्लेरोसिस होता है। ऐसा इन्फ्लेमेशन होता है कि ये माइलिन शीथ को डैमेज करता है। और दूसरा इस, और ब्रेन में भी ड्यूआ मैटर, पिया मैटर, एरेक्नॉइड मैटर, उसको भी वो डैमेज करता है अलग अलग जगहों पे। मैनेजेस को भी डैमेज करता है। इसकी वजह से ना कोऑर्डिनेशन नहीं रहता बॉडी में, बॉडी स्टिफ होती है, और वो चल नहीं पाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं, सो नहीं पाते हैं। तो एलोपैथी में उसका भी नहीं है इलाज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस का। उसी तरह से मोटर न्यूरॉन डिजीज है। मोटर न्यूरॉन डिजीज में क्या होता है कि मोटर नर्व्स डैमेज हो जाते हैं, मतलब वो अपना काम ही नहीं कर पाते, उनका कंडक्शन नहीं हो पाता। सेंसरी नर्व काम करेंगे, लेकिन ना मोटर नर्व काम नहीं करते। तो पेशेंट का ना कुछ कुछ ऐसे कंडीशन में मैंने पेशेंट देखे हैं कि उनका सिर बस हिलता है, उसके बाद में ना पैर उठा पाते हैं, ना हाथ उठा पाते हैं, ना उनको वॉशरूम को जाने को आता है, ना खा पाते हैं, अपने हाथ से नहीं खा पाते हैं। एक मेरे पास पेशेंट आई थी अमेरिका से 2014 में, उनके हस्बैंड ये थे वेटनरी डॉक्टर थे। तो वो पेशेंट जो थी ना, वो आंटी थी, तो उनको अमेरिका से लाया गया मेरा नाम सुन के। तो फिर वो आई ना, तो केवल उनका फेस काम करता था, वो बोल भी नहीं पाती थी ठीक से, और उनको ना ये स्फुरन होता था, ट्विचिंग जो बोलते हैं, ट्विचिंग होता था। और दूसरा ना वो केवल आंखों से बात कर पाती थी, थोड़ा थोड़ा बोल पाती थी। तो अंकल उनका सब करते थे, मतलब वॉशरूम करना, ब्रश करना, खाना खिलाना, सब चीज़ उनका अंकल, ड्रेस पहनाना, सब कुछ। तो मैंने ऐसे अंकल से पूछा कि अंकल जी आप इतना इनकी सेवा क्यों करते हैं। तो अंकल ने एक इतनी अच्छी बात कही ना कि मेरा दिल वो हो गया। उन्होंने कहा कि इन्होंने भी तो कभी हमारे लिए किया है, अब हम इनकी सेवा कर रहे हैं। मुझे इतना अच्छा लगा कि ये ट्रू लव होता है, कि मतलब आंटी ने उनके लिए इतना कभी किया होगा तो वो अंकल भी उनका इतना केयर कर रहे हैं।
वो डॉक्टर थे, वेटनरी डॉक्टर। ऐसे ही एक सरदार जी आए थे, लंदन से आए थे, उनको भी ये प्रॉब्लम था, मोटर न्यूरॉन डिजीज। एक दिल्ली से डॉक्टर आए थे, एमबीबीएस एमडी पेडियाट्रिक्स पेडियाट्रिशियन आए थे, वो एम्स में थे वो डॉक्टर, उनको भी मोटर न्यूरॉन डिजीज हो गया। एक और आंटी आई थी। क्या है ना, ये पेशेंट जो असाध्य रोगी रहते हैं ना, इनका एक ग्रुप है। मतलब एक पेशेंट ठीक हुआ तो 10 को लेके आते हैं। तो ऐसे ही मेरे को, मेरा सौभाग्य था कि मुझे मोटर न्यूरॉन डिजीज के ज़्यादातर सब पेशेंट है। तो एक आंटी और आई थी, वो भी दिल्ली से आई थी, उनको भी मोटर न्यूरॉन डिजीज था। उनको थोड़ा कम था, वो उतना मतलब डैमेज नहीं हुआ था, तो वो चल फिर पाती थी। ऐसे 3-4 पेशेंट मेरे पास एक साथ आ गए 2014 में। तो चारों का मैंने एनालिसिस किया। तो चारों का एनालिसिस करने से पता चला कि इनका ज्वर का इतिहास रहा है। ज्वर का इतिहास रहा है ना, तो और वो जो पेडिट्रिशियन थे उनका थोड़ा बाद में बताता हूँ। ये बाकी जो 3 पेशेंट थे ना, उनका ज्वर का इतिहास था और जीर्ण ज्वर था। जीर्ण ज्वर से धातुपाक हुआ और वह जाके मज्जागत हो गया। मज्जा में जाके और फिर जितना भी मज्जा तंतु हैं उन सबको डैमेज किया और मोटर न्यूरॉन डिजीज हो गया। वो जो डॉक्टर थे पेडिट्रिशियन, डॉक्टर गुप्ता जी थे, अभी नाम नहीं बताना चाहिए, मैं ऐसे बता दिया। तो ना वो डॉक्टर को क्या हुआ था, उनका कारण देखिए, यह पित्त धरा कला सह मज्जा धरा कला। उनको क्या हुआ कि वो डॉक्टर जो थे वो एम्स में थे, और वह ना अपने जो जूनियर्स वगैरह हैं उनको ना थोड़ा स्ट्रिक्टली सब फॉलो कराते थे। तो एक मैडम थी उनके असिस्टेंट, वो भी एमबीबीएस एमडी डॉक्टर थी, पेडिट्रिशियन। तो ये थोड़ा सर ना बोलते थे कि आप टाइम पे आइए, क्योंकि पेशेंट का ओपीडी रहता है, मैं भी ओपीडी संभालता हूँ, आप भी संभालिए। तो ये थोड़ा स्ट्रिक्ट थे। तो वो मैम ने क्या किया कि इन पे ये लगा दिया। वो दिल्ली में जो है ना वुमेन सेल, ये क्या बोलते हैं, स्त्री का जो रहता है कि जो अत्याचार करते हैं, एक मंत्रालय है ना स्त्रियों के लिए, वहाँ चले गए और कंप्लेन कर दिया कि ये मुझ पे अत्याचार कर रहे हैं, मुझ पे डोमिनेटिंग है। तो उसको कुछ तो शब्द बोलते हैं ना, वुमेन सेल, जो स्वाति पालीवाल है, स्वाति जो है ना दिल्ली में भी है और वो पूरे भारत में रहता है, वो शब्द याद नहीं आ रहा मुझे। तो वहाँ पे उन्होंने कंप्लेन कर दिया। अब इन पे ये लग गया, मतलब इन पे चार्जेस लग गए कि इन्होंने वुमेन का हरासमेंट किया है ऑफिस में। तो ये ना डिप्रेशन में रहने लगे। और इसमें जो धाराएं लगाई गई इन पे डॉक्टर पे, इसमें ऐसी धाराएं लगाई गई कि वह ना उनको जेल हो जाता, पूरा फैमिली बर्बाद हो जाता। उनको बोला गया कि आप आइए, लेकिन जांच प्रक्रिया चल रही है, और बार बार उनको बुलाया जाता था वहाँ पे। तो वह डिप्रेशन में रह रह के ना उनको ना मज्जा पित्त, या पित्त धरा क्लास या मज्जा धरा क्ला, तो वह पित्त धरा क्ला दूषित होते गया और फिर वो ब्रेन पे असर हुआ, और फिर ना उनको मोटर न्यूरॉन डिजीज हो गया। तो बाद में जांच प्रक्रिया सब हुई, बहुत सारे गवाही वगैरह लिए गए। तो ये डॉक्टर अच्छे थे, इनके साथ में भी सपोर्ट में कोई लेडीज आ गई। तो उन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं, ये बराबर कर रहे थे, ये केवल रूल्स बता रहे थे कि आप टाइम पे आइए, और पेशेंट लोग वेट कर रहे थे। पेशेंट लोगों ने भी गवाही दिया, सब कुछ दिया। तो ऐसा हो गया कि वो गलत था, आरोप जो था वो गलत था। तो लेकिन अभी इनको इतना बड़ा बीमारी हो गया। तो फिर ना ये मेरे पास आए, तो मैंने इनको जय मंगल रस दिया, और वो जो 3 पेशेंट थे उनको भी जय मंगल रस दिया। महिला आयोग जो बोलते हैं ना, महिला आयोग जो है भारत का, वो महिलाओं के संरक्षण के लिए है, लेकिन उसका मिसयूज किया जा रहा है आजकल। सब लोग खराब हैं ऐसा नहीं है। 99.99% वहाँ जो केसेस आते हैं महिला आयोग में, वह ज़्यादातर सही रहते हैं, लेकिन 0.11% गलत भी रहते हैं, उसका मिसयूज किया जाता है। कोई भी चीज़ दिया जाता है ना स्त्रियों को कि आप आगे बढ़िए, आप ना अपने संरक्षण के लिए कानून का प्रयोग करिए। अभी जैसे डाउरी हरासमेंट का केस है, 498 आईपीसी 498 1A जो है, वो होम वायलेंस और ये है डाउरी हरासमेंट के लिए जो केसेस हैं। तो पति पे आरोप, अगर पति बहुत जुल्म कर रहे हैं कि आप दहेज लेके आइए, दहेज लेके आइए, तो वो नहीं दे पा रही है, तो अत्याचार किया जाता था पहले कि आप दहेज लेके आइए, तो वो ना जाके कंप्लेन कर देते थे पुलिस में या कोर्ट में। तो फिर 498 लग जाता था। तो उसके वजह से क्या होता था कि सास ससुर पति ननद जितना भी फैमिली मेंबर्स हैं, छोटे बच्चे, सबको नॉन अवेलेबल ऑफेंस की वजह से जेल हो जाता था। और फिर वो ना केस चलता था नॉन बेलेबल, मतलब उसमें जमानत नहीं होती थी। तो यह एक हद तक ठीक था। बाद में लड़कियों ने इसका मिसयूज करना शुरू कर दिया, बहुत सारे परिवार बर्बाद हो गए। अगर पति ने बस डांट दिया कि खाना बना दो, खाने में नमक कम है, और वो औरत को गुस्सा आया उसकी वाइफ को,
तो वो ना ऐसे करके बहुत सारे मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, क्योंकि यहाँ पर भारतीय भवन है ना, वहाँ पे मेरा पीएचडी वगैरह का काम चलता है, तो फैमिली कोर्ट में भी कभी कभी मैं ऐसे ही गया कि क्या केस है क्या है, ऐसे नॉलेज के लिए। तो बहुत सारे ऐसे पता चले कि 498 लगा के मिसयूज किया जाता है। बहुत सारे लोग ना फांसी, जो पति रहते हैं ना, उनकी कोई गलती नहीं रहती, सुसाइड कर लिया लोगों ने। मतलब स्त्रियों को अधिकार देना चाहिए, बहुत जरूरी है। स्त्रियों पे अत्याचार हुआ, स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, सब था, सब मान्य है, लेकिन ना इसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज़ मिला है तो ये महिला आयोग का जो बात है ना, वो डॉक्टर पे गलत चार्जेस लगा दिए गए थे, उसकी वजह से मोटर न्यूरॉन डिजीज हुआ था। तो यह पित्त धरा कला साहब मज्जा धरा कला, इसमें मैंने जयमंगल रस दिया उनको, फिर मैंने उनको बस्ती दिया, मैंने सारा ट्रीटमेंट किया, मज्जा अस्थि मज्जा पाचक दिया। तो वह डॉक्टर जो थे वह अभी तक ठीक है, वो डॉक्टर ठीक हो गए। वो एक आंटी आई थी, उन वो भी ठीक हो गई, वो तो थोड़ा सा ही प्रॉब्लम था, 25% ही उनको मोटर न्यूरॉन डिजीज अफेक्ट किया था, वो ठीक हो गए। फिर उसके बाद में एक सरदार जी आए थे, उनको केवल चलने को नहीं आ रहा था, वो व्हील चेयर पे आए थे, और उनका व्हील चेयर था वो ऑटोमेटिक था, बटन से बैठेंगे और वो चलेंगे। वो यहाँ से मतलब सिटी तक जाके घूम के आ जाते थे। तो मतलब उनका एकदम, तो वो भी ठीक हो गए, बस वो आंटी नहीं ठीक हो पाई, क्योंकि जो अमेरिका से आई थी ना, वो ठीक नहीं हो पाई, क्योंकि उनका असाध्य अवस्था में था। हमें ना यहाँ बताया गया है चरक संहिता में कि कुछ कुछ ना ज्वर का उदर्क होता है, परमानेंट जो डैमेज होता है ज्वर की वजह से। अब क्या है ना, क्योंकि स्वभाव परमवाद में पूछा है, ये अग्निवेश ने पूछा है अपने गुरुजी से कि कोई भी व्याधि है वो तो उत्पन्न होती है तो नष्ट हो जाती है, इस संसार में उत्पत्ति स्थिति लय तो सबका होता है, तो चिकित्सक का क्या कर्म है। तो उन्होंने गुरुजी ने बताया कि चिकित्सक का क्या कर्म है, स्वभाव परमवाद, उसमें ये बताया। मैं वो पूरा एकदम सैद्धांतिक भाग में नहीं जाता हूँ, सिंपल सिंपल अप्लाइड बताता हूँ। उसमें ऐसे बोला कि जो भी चीज उत्पन्न हो रहा है तो वो धातु श्रृंखला से उत्पन्न होगा, फिर वो नष्ट होगा, लेकिन धातु श्रृंखला जो बन रही है विकृत, उसको नष्ट करने के लिए हमें अच्छा मेडिसिन देके वो धातु श्रृंखला को ठीक, मतलब ठीक करना है, तो अच्छे धातु बनेंगे और वह विकृत जो है वो नष्ट हो जाएगा। जैसे कि कोई चलते चलते गिर गया तो वो हमारा हाथ मांग रहा है, हाथ मांग रहा है कि हमें थोड़ा सपोर्ट करो, तो वैद्य या कोई भी बड़ा इंसान है वो उसको पकड़ के चलाता है और उसके बाद में छोड़ देता है कि आप चलिए, जिंदगी भर उंगली पकड़ के नहीं चलाना है। इसी तरह से चिकित्सा होती है कि कोई बीमार हो गया है, बॉडी खुद रिकवर करना चाहती है, लेकिन हम उसको थोड़ा हेल्प करते हैं कि वो ठीक हो और वो चले, साम्य अवस्था में आके ठीक हो जाए। इसी तरह से जो ये स्वभाव परमवाद है ना, इस और उसमें साथ में चक्रपाणी जी ने यह भी बताया है कि अगर, फिर क्वेश्चन पूछा गया कि अगर हम चिकित्सा न करें तो क्या हो जाएगा, तो उन्होंने बताया कि ज्वर की चिकित्सा नहीं किया जाए, और वो विकृत धातु श्रृंखला चल रही है बॉडी में, विकृत विकृत धातु हो रहे हैं, वो उत्पत्ति भी हो रहा है, स्थिति भी हो रहा है, लय भी हो रहा है, उत्पत्ति स्थिति लय, उत्पत्ति स्थिति लय हो रहा है, लेकिन इतना विकृति आ जाता है कि उदर्क हो जाता है, मतलब वो ज्वर जो है वो पैरालिसिस हो जाएगा, नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देगा। यही कंडीशन जो बताया है स्वभाव परमवाद में, वही कंडीशन वो आंटी की थी, उनका बॉडी परमानेंट डैमेज हो गया था। उसमें कितना भी जय मंगल रस दीजिए, स्वर्ण मकर ध्वज दीजिए, कुछ भी दीजिए, नहीं फायदा हुआ उनको। मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं उनको नहीं ठीक कर पाया, बाकी 3 पेशेंट में फायदा हुआ। और मैंने उनको ये बोल दिया कि आप लोग जहाँ भी रहेंगे, वो जैसे सरदार जी आए थे लंदन से, मैंने उनको कहा कि वहाँ पंचकम सेंटर में साल में एक बार आप 7 दिन कम से कम बस्ती करा लीजिएगा, मात्रा बस्ती। और दिल्ली वाले डॉक्टर को भी मैंने कहा कि आप करवा लीजिए, अभी भी वो लोग का कांटेक्ट में मैं हूँ, वो लोग बताते हैं कि अभी हम ठीक हैं, अपना काम रूटीन से कर रहे हैं। तो यह होता है कि जीर्ण ज्वर जो रहता है वह उधर करके और ये मोटर न्यूरॉन डिजीज जैसे बड़ी बड़ी बीमारियां कर देता है। फिर ये होता है टाइफाइड फीवर जो रहता है, एंटेरिक फीवर रहता है, वह अंदर ही अंदर दवाइयों, एंटीबायोटिक दिया, और इरिथ्रोमाइसिन, बड़े बड़े ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दिया जाता है, फिर बड़े बड़े दवाइयाँ दी जाती हैं, स्टेरॉइड्स दिया जाता है, तो वो सप्रेस हो जाती हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर ना धातु पाक करके ये नर्व्स को डैमेज करती है। और आप बड़े बड़े डिजीज देखिए, बहुत सारे ऐसे एनालिसिस किया गया कि जो वैक्सीनेशन किया जाता है तो उसका साइड इफेक्ट के रूप में ऑटोइम्यून डिजीजेज हो जाते हैं। और क्योंकि हम वैक्सीन लगाते हैं, जैसे अभी कोरोना का वैक्सीन लगाया जा रहा है, तो क्या है कि डेड कोरोना वायरस है वो बॉडी में डाला जा रहा है और उससे एंटीबॉडीज तैयार हो रहे हैं। तो उस ये प्रक्रिया में ज्वर जरूर आ रहा है ज़्यादातर लोगों को, सबको आ रहा है ऐसा नहीं, लेकिन ज्वर तो आ रहा है, माइल्ड फॉर्म में आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है, मॉडरेट आ रहा है या सीवियर आ रहा है, फीवर तो आ ही रहा है। तो वो फीवर जो है वो क्या कर रहा है कि क्योंकि बॉडी जो है वो वायरस, डेड वायरस को डाला जा रहा है, उसकी वजह से जो ज्वर है, इसके वजह से ये आगे जाके ऑटोइम्यून डिजीज में कन्वर्ट हो सकता है। इसका दुष्परिणाम 20 साल बाद देखने को मिलेगा।
अभी नहीं देखने वाला, 20 साल बाद। तो जो बड़े बड़े नर्वस सिस्टम की बीमारियां हैं, डिजनरेटिव चेंजेस, वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अभी एक और सर्वे में ऐसा पता चला कि वैक्सीनेशन किया जा रहा है कोविड का, ये पूरा जो कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन करने के बाद भी लोगों को कोरोना हो रहा है और लोगों की डेथ हो रही है। तो फिर वैक्सीन बना के फ़ायदा क्या हुआ? आप खुद सोचिए कि फ़ायदा क्या हुआ कि हम लोग वो मोर्टेलिटी रेट बचा ही नहीं पा रहे हैं लोगों का। अभी देखिए पूना में लॉकडाउन है, पूरा 2 दिन पूरी तरह से लॉकडाउन। उसके बाद में और ऐसा सरकार सोच रही है कि और 7 दिन। फिर वैक्सीन का फ़ायदा क्या हुआ कि वैक्सीनेशन के बाद भी मर रहे हैं। उससे अच्छा तो जय मंगल रस दे दिया जाए, जय मंगल रस दे दिया जाए तो इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। और जो मज्जा धातु को ताकत मिलने वाला है, धातु पाक को रोकना, धातु पाक को ठीक करना, साम्य अवस्था में लाना और उसको ठीक करना, इसके लिए तो जय मंगल रस दे दिया। तो ये कोविड में तो बहुत अच्छा काम करेगा, इम्यूनिटी बढ़ा देगा। आगे मैं और बताऊंगा कि इसका काम किस तरह से होता है। तो पहले ये देखिए कि ये विविध प्रकार के ज्वरों में काम करता है। उसी तरह से अस्थिगत ज्वर उसमें बहुत अच्छा काम करता है, मज्जागत ज्वर में अच्छा काम करता है, अंतर्वेग ज्वर, महाघोर ज्वर, बहुत जो डेंजरस है। अब अभी ना मैंने ऐसे, मैं बचपन में था तो मैंने अपने क्योंकि हमारे जो परंपरा है, मतलब हमारा जो कास्ट है वो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स का ही है। हम साकलदीपी ब्राह्मण है, तो हमारे जो पूर्वज थे वो आयुर्वेदिक डॉक्टर ही थे। उन्होंने ही सब लिखा है, चरक सुश्रुत वाग्भट सब उन्होंने ही लिखा है। शाकद्वीपी मतलब वो लोग जर्मनी से आए थे, भारत में आए थे। उसकी कहानी मैं बाद में बताऊंगा। तो जो हमारे पूर्वज लोग का जो चरक संहिता मैंने देखा, तो उसमें ना चित्र बनाए कि ज्वर जो है वो राक्षस की तरह है और वह ना मनुष्य को ऐसा पकड़ के कर रहा है। तो महाघोर ज्वर, जिससे ना पूरा शरीर मन सब नष्ट हो जाता है। और यह ज्वर जो रहता है वो जन्म के समय भी रहता है, मृत्यु के समय भी रहता है, इतना भयंकर रहता है। और रुद्र का निश्वास से, रुद्र के शाप से निकला हुआ जो ज्वर है, रुद्र के नेगेटिव एनर्जी से जो निकला हुआ ज्वर है, वो मनुष्य के शरीर को नष्ट करता है, मनुष्य के मन को नष्ट करता है, मनुष्य के आत्मा को नष्ट करता है। आत्मा अजर अमर है, लेकिन आत्मा को तो क्लेश होता है ना। तो यही चीज महाघोर ज्वर है। अंतर्वेग अंदर ही अंदर जो बुखार रहता है, मज्जागत ज्वर, अस्थिगत ज्वर, मांसगत ज्वर, विषम ज्वर, संतत सतत संतत सतत अन्य दुष्ट त्रितक चतुर्थक, हर तरह का जो ज्वर है, रसगत ज्वर, रक्तगत ज्वर, अस्थि मांसगत ज्वर, अस्थि मज्जागत, शुक्रगत, ये सारे ज्वरों में इसका जय मंगल रस का बहुत ज्यादा उपयोग रहता है। उसी तरह से बहिर्वेगी ज्वर में नाना प्रकार के अलग अलग जो ज्वर हैं। शुक्रगत ज्वर का तो चिकित्सा है ही नहीं, चरक संहिता में बोला है असाध्य है। लेकिन जो रस शास्त्री थे उन्होंने शुक्रगत ज्वर की भी चिकित्सा जय मंगल रस से सफल रूप से की है। और यह जो ज्वर आता है, यह शिव जी का ही अंश है, मतलब जो निगेटिव एनर्जी वही है। तो इसको निवारण करने के लिए, क्योंकि जो जैसे आप लोग के घर में पिताजी हैं, तो पिताजी क्या करते हैं, अगर आप बचपन में बहुत ज़्यादा शैतानी करते थे तो पिताजी क्या करते थे, दो चपाट मारते थे, दो चमाट मारते थे और कि शांत बैठो, चुपचाप बैठो, मस्ती मत करो। पिताजी मारते थे ना, लेकिन पिताजी, वही पिताजी आप लोग के लिए टॉफी भी लेके आते थे, आप लोग के लिए ड्रेस भी लेके आते थे, गिफ्ट भी लेके आते थे। वही पिताजी वह हमें क्या करते हैं कि सही रास्ता दिखाते हैं। बाप बाप होता है, पिता पिता होते हैं। तो इसी तरह से जो शिव जी हैं, वह अगर मिथ्याहार विहार कर रहे हैं तो उसको व्याधि भी करते हैं और उसको बचाने की दवाई भी देते हैं। इसीलिए वो शिव जी हैं, वो पिता हैं हमारे। तो इसलिए उन्होंने जय मंगल रस बनाया। तो यह न रस है वो बल बढ़ाता है, पुष्टि करता है और संपूर्ण रोगों को हटा देता है। और शिव जी ने साक्षात इसको आकर मनुष्यों के कल्याण के लिए जय मंगल रस बनाया। इसलिए ये शिव जी द्वारा बनाया हुआ जय मंगल रस को आप लोग प्रयोग करिए, बहुत अच्छा फायदा करता है। फिर उसी तरह से ऐसा बताते हैं कि जब ना यह इसका कुछ लिमिटेशन भी है कि यह कब नहीं काम करता है। तो इसमें ये कब नहीं काम करते हैं तो उसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि जब ना बहुत ज़्यादा जुकाम रहे, सर्दी रहे, अतिसार हो, और जब ना हिपेटोमेगैली रहे, स्प्लिनोमेगैली रहे, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा पैथोलॉजी रह रहा है कि स्प्लिनोमेगैली मतलब रक्तवस स्रोतस की दुष्टि हो रही है वहाँ पे, स्प्लिनोमेगैली, हिपेटोमेगैली, स्प्लिनोमेगैली रह रही है, सर्दी जुकाम है और लूज मोशन हो रहा है। वैसे कंडीशन में जय मंगल रस कुछ काम नहीं करता है, उस टाइम पे ये जीरो रहेगा, कुछ काम नहीं करेगा। बाकी ये कब काम करता है कि जब वात कफत ज्वर रहता है, वात पित्तज ज्वर रहता है, पित्तज ज्वर रहता है, कफत ज्वर रहता है, सान्निपातिक ज्वर रहता है, तो उस टाइम पे कंटिन्यू ज्वर रहता है, 101, 102, 103 फ़ारेनहाइट ज्वर हो गया, लास्ट अवस्था में जा रहा है, मेनिंजियल फीवर भी हो रहा है, दिमाग पे भी जा रहा है वो फीवर उस समय भी। और ज्वर के समय क्या होता है, दाह हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, प्यास लग रही है बहुत ज़्यादा,
कितना भी पानी पिलाओ लेकिन तृप्ति नहीं मिल रही है, फिर पसीना आ रहा है, खांसी आ रहा है, शरीर शिथिलता हो रही है, अतिसार हो रहा है, और मूत्र के साथ शुक्र शरण भी हो रहा है, मतलब पेशेंट ना यूरिन पास करने जा रहा है तो उसमें शुक्र धातु भी निकल रहा है, कंट्रोल पूरा तरह से नष्ट हो गया है, मूत्र जो है वह पूरी तरह से जला हुआ आ रहा है, मतलब ऐसा बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, ऐसे ड्रिप बाय ड्रिप आ रहा है, इतना आता है कि क्योंकि पसीना में सब निकल जा रहा है, उसमें उदक व स्त्रोतस की दृष्टि है, रस व स्त्रोतस की दृष्टि है, तो इसके वजह से कि अन्न व स्त्रोतस की भी दृष्टि है, तो इतना ज़्यादा बॉडी में हीट है, पसीना इतना निकल जा रहा है कि पेशेंट जब जाता है यूरिन पास करने को तो उसको थोड़ा सा पीला पीला यूरिन होता है, कभी कभी रेड यूरिन होता है, और वो होने के बाद पेशेंट को इतना दर्द होता है, पूरा लिंगेंद्रिय में इतना दर्द होता है, चिल्लाता है पेशेंट, ऐसे कंडीशन है। उसी तरह से उसको कुछ खाया पिया नहीं जा रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, लूज मोशन हो रहा है, और जो ज्वर है वो पुराना हो गया है, बहुत सारे ऐसे कंडीशन रहती है ज्वर की, तब जय मंगल रस देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसको ऐसा सोचिए कि शिव जी का आशीर्वाद है, शिव जी का प्रसाद है, जय मंगल रस को पेशेंट को देना है, शिव जी साक्षात रूप से इसको पेशेंट को जिंदगी दे देंगे, यह सोचना चाहिए। उसी तरह से अगर प्रमेह रोग है और उसमें क्या है कि खांसी आ रहा है, स्प्लिनोमेगैली है, मतलब डायबिटिक के पेशेंट है, प्रमेह में मधुमेह भी आता है, कफज प्रमेह भी आ रहा है, पित्तज प्रमेह भी आ रहा है, और उसमें क्या हो रहा है कि थोड़ा सा हिपेटोमेगैली भी है, स्प्लिनोमेगैली भी है, और 15 दिन के बाद भी वो ज्वर रह रहा है और कंटिन्यू फीवर रह रहा है, तो उसमें इसका सेवन करना चाहिए 2-4 घंटे के बाद, कभी कभी 2-2 घंटे के बाद हमारे गुरु लोगों ने दिया है, कभी कभी 4-4 घंटे के गैप के बाद एक एक जो ये 2-2 रत्ती की गोलियां हैं उसको पीस के मधु के साथ चटाया है, पेशेंट बहुत अच्छा फायदा करता है। और जीर्ण ज्वर में तो यह जितना भी वैद्य लोग हुए हैं आज तक इस दुनिया में, जो श्रेष्ठ वैद्य हुए हैं, सभी लोग जय मंगल रस की बहुत ज़्यादा स्तुति करते हैं और बोलते हैं कि इसका प्रयोग करना चाहिए। एक बार क्या हुआ कि मैं नया नया बीएमएस पास किया था और मुझे एमडी नहीं करना था, मुझे तुरंत ही प्रैक्टिस करना था, तो मैं ना क्या करता था कि सारे पेशेंट लोगों को, कोई भी पेशेंट आए, अब जय मंगल रस का मैं फैन था, मैंने पढ़ा था कि हर ज्वर में काम करता है, फिर मेरे पास नए तरुण ज्वर के भी पेशेंट आने लगे, मैंने ना वो सारे पेशेंट को जय मंगल रस दिया, और फिर मैं जाके कॉलेज के हमारे सर थे डॉक्टर वैद्य दिवाकर जुएकर सर, उनको मैंने पूरा अपना वो डेटा दिखाया कि सर मैंने ना इतने सारे ज्वर के पेशेंट ठीक किए, सारे नवीन ज्वर के पेशेंट है, और मतलब अब जैसे सीजनल चेंज होता है तो नए नए बुखार वाले सारे लोग को दिए, और पेशेंट भी आ रहे हैं मेरे पास कि उनको फ़ायदा हो रहा है और मैं सस्ते में दे रहा हूँ सब, मतलब पेशेंट भी खुश हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, एक पेशेंट ही हुआ तो 10 को लेके आ रहा है। तो सर ने मुझे ऐसे बोला कि तुमने सभी को जय मंगल रस दे दिया, मैंने कहा हाँ, बोले ऐसे करके बोले कि अरे तुम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग चूहे को मारने के लिए क्यों कर रहे हो, चूहे को मारना है तो त्रिभुवन कीर्ति है, ज्वरांकुश रस है, महासुदर्शन घनवटी है, सुदर्शन काढ़ा है, ये सब दो ना, सिंपल सिंपल, हर को ब्रह्मास्त्र से मारोगे तो तुम्हारे ब्रह्मास्त्र नष्ट हो जाएंगे, तुमको हर तरह का अस्त्र शस्त्र चलाने आना चाहिए। तब मुझे समझ आया कि जो जीर्ण ज्वर है उसमें इसका प्रयोग करना है, और गुरु जो रहते हैं ना वो गुरु ही रहते हैं, वो हमें हर बात में सही रास्ता दिखाते हैं कि हर में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं करना है। अगर मेघनाथ ने हनुमान जी को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, राम जी ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग रावण को नाभि में मारने के लिए किया, नाभि में ही उसका अमृत सब था, तो ब्रह्मास्त्र से वो मारा गया। उसी तरह से हम लोग महाभारत काल में भी देखते हैं कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कब हुआ कि अश्वत्थामा और अर्जुन का जब युद्ध हो रहा था, तो एक ने ब्रह्मास्त्र चलाया, एक ने पाशुपत अस्त्र चलाया, तो फिर वो जाके एक जगह रुक गया, उससे फिर संसार पूरी तरह से नष्ट हो जाता। अगर वो दोनों पशुपात अस्त्र मतलब शिव जी का, ब्रह्मास्त्र मतलब ब्रह्मा जी का, वो दोनों अगर मिल जाता तो फिर मृत्यु हो जाती। तो फिर क्या हुआ कि बीच में नारद जी आ गए, नारद जी ने कहा कि आप ना ये अस्त्र वापस ले लीजिए, अश्वत्थामा को बोला गया और अर्जुन को, क्योंकि संसार को बचाना है। तो ये अर्जुन ने तो ले लिया अपना अस्त्र, लेकिन अश्वत्थामा को आता नहीं था अस्त्र को वापस लेना, तो वो बोले अब मैं क्या करूं, तो कृष्ण भगवान बोले कि मैं इसको वापस ले लूंगा, लेकिन इसका परिणाम स्वरूप, क्योंकि तुमको ये जो विद्या दिया गया था ये संसार के भला करने के लिए किया था, तुमने इसका गलत मिसयूज किया है, तो अभी तुमको कलयुग के अंत तक इस संसार में रहना पड़ेगा, इस संसार के अंत तक तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो अभी पिथौरागढ़ जो है जगह जहाँ पे नवीन जोशी सर का घर है, पिथौरागढ़ उत्तरांचल में, वहाँ पर एक शिव मंदिर है, तो ऐसा बताया जाता है कि अश्वत्थामा की जो आत्मा है वह अभी भी आती है, और सारे कपाट और दरवाजा सब बंद कर दिया जाता है, और रात को 2 से 5 के बीच में सुबह प्रातः काल में
अश्वत्थामा आते हैं वहां पर और शिव जी की आराधना करते हैं, और वो फूल ऐसा लेके आते हैं, फूल जो कहीं नहीं मिलता, मतलब 300 किलोमीटर के रेंज में वो फूल कहीं नहीं मिलता, उतना वो दूर से शिव जी की पूजा करने के लिए वो फूल लेके आते हैं और पूजा करते हैं। मतलब अश्वत्थामा अभी भी जीवित हैं, उनको शाप मिला है श्री कृष्ण भगवान से, और उनको ना वो जो बाण मारे गए थे, अर्जुन ने मारे थे सादे सादे बाण, उसका जख्म अभी तक है, तो दर्द से कहारते रहते हैं अश्वत्थामा, उनको मुक्ति नहीं है, क्योंकि उनको जो अस्त्र दिया गया था वो गलत यूज नहीं करना। यही चीज मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया कि तुमको जब जयमंगल रस दिया है तो इसका मिसयूज नहीं करना, हर व्याधि में नहीं देना। कोई भी आ रहा है पेशेंट और राजयक्ष्मा का ज्वर है, उसको दे दो जयमंगल रस, ऐसा नहीं करना। इसका यूज तभी करना जब इसकी जरूरत पड़ती है। मुझे अपने गुरुजी की बात अभी भी याद है। तो जो बड़े बड़े डिजीज होते हैं, जैसे मैंने ये डीमाइलिनेटिंग डिजीज में दिया, मोटर न्यूरॉन डिजीज में दिया, पार्किंसन डिजीज में दिया, एल्जाइमर्स डिजीज में दिया, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। पेशेंट कम से कम 60-70% तो रिकवर हो ही गए हैं मेरे उससे। 100%। मैं साईं बाबा तो हूँ नहीं, मैं धनवंतरी भगवान तो हूँ नहीं, जितना मुझसे हो सकते उतना मैं करता हूँ। पूरी तरह से 100% अगर ठीक कर दूंगा तो मैं तो भगवान बन जाऊंगा, भगवान तो मैं हूँ नहीं। लेकिन इससे फायदा होता है, गुड रिजल्ट आते हैं, आप लोग भी इसका प्रयोग करिए। अब जय मंगल रस जो है ना, वो और ग्रंथों में, मतलब मेरे सर के नोट्स में कैसे बताया है कि हिंगलोत पारा लेना है, शुद्ध गंधक लेना है, फिर सुहागे का खील लेना है, ताम्र भस्म, वंग भस्म, स्वर्ण मक्षित भस्म, सेंधा नमक, काली मिर्च, ये सब एक एक तोला की मात्रा में लेना है। फिर 2 तोला की मात्रा में स्वर्ण भस्म लेना है, कांतलाव भस्म और चांदी का भस्म, रौप्य भस्म एक एक तोला में लेना है। और इसमें पहले क्या करना है, पारा और गंधक की कज्जली बना लेना है, उसमें अन्य भस्म डाल देना है, उसके बाद में कूट कर कपड़े से छान देना है। फिर जो छाना हुआ है उसी में क्या करना है कि धतूरे के पत्र का स्वरस देना है, फिर हर सिंगार के पत्रों का स्वरस, इनकी 3-3 भावना देनी है। दशमूल का काढ़ा, चिरायता की काढ़ा की 3-3 भावना देके वो सूखते जाएगा, भावना संस्कार होते जाएगा, मर्दन कर करके भावना संस्कार होते जाएगा। और संस्कारों ही गुणांतराधानम, जितना संस्कार होगा उतना गुणों में ये होगा, मतलब वृद्धि हो जाएगी। और फिर इसकी एक एक रत्ती की गोलियां बनानी, ये हमारे सर बताते हैं। भैषज रत्नावली में 2-2 रत्ती की गोली बताइए, और इसको सुरक्षित रख देना है। और जीरे का चूर्ण या शहद या गुड़ूची के स्वरस के साथ और शहद के साथ इसका प्रयोग करने के लिए बोला है। मैंने 2-2 रत्ती वाली गोलियां भी यूज की हैं, एक एक रत्ती वाली भी की हैं, अलग अलग अवस्थाओं में यूज किया है मैंने। मैक्सिमम 3-3 महीना तक दी है। ऐसे बड़े बड़े जो असाध्य बीमारियां हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अब इसमें ये बता रहे हैं कि पुराने बुखार के लिए तो बहुत प्रसिद्ध दवा है यह दोषों का शमन कर देती है, दिमाग को शांत कर देती है। क्योंकि ना ज्वर होता है ना, तो मन भी बहुत अशांत रहता है। वैचित्य अरति ग्लानी ऐसा पता है, मतलब चिड़चिड़ाहट होता है, बहुत बेचैनी होती है, ग्लानी मन में थकावट बहुत होती है। तो यह जो होता है ना, तो ये दिमाग को शांत कर देता है, हृदय को ये ताकत देता है, क्योंकि इतने सारे भस्म अच्छे हैं, स्वर्ण चांदी वगैरह। फिर मस्ती, और जो भी चीज कर रहे हैं ना, ज्वर को ध्यान में रख के करिए। ऐसा नहीं है कि कल मैंने त्रैलोक की चिंतामणि पढ़ाया तो वैसा काम नहीं करेगा। ज्वर से रिलेटेड इसका एक दायरा है कि ये ज्वर को रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको ये ठीक करेगा। तो ये हृदय को ठीक करेगा, मस्तिष्क को ठीक करेगा, फुफ्फुस लंग्स को ये ताकत देगा, किडनीज को ये ताकत देगा, इसका अच्छा प्रभाव होता है। सभी प्रकार का बुखार, बिगड़ा हुआ बुखार, फिर धातुगत ज्वर, मतलब रस धातु, रक्त धातु, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सारे धातुगत ज्वर में अच्छा काम करता है। और ज्वरों के जो उपद्रव होते हैं, ज्वरों के जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं कि उल्टी आ रही है, लूज मोशन हो रहा है, शरीर कांप रहा है, ठंडी बज के बुखार आ रही है, गर्मी लग के बुखार आ रहा है, सर चकरा रहा है, सर दर्द हो रहा है, फिर जी मिचला रहा है, जितना भी ज्वर के उपद्रव होते हैं वह सभी को ये फायदा करता है। और ज्वर के उपद्रव, कुछ उपद्रव कैसे रहते हैं कि टेम्पररी रहते हैं, उस टाइम तक रहते हैं। कुछ उपद्रव रहते हैं वो लाइफ लॉन्ग रहते हैं, जिससे बड़े बड़े डीजेनरेटिव चेंजेस होते हैं, न्यूरोलॉजिकल डीजेनरेटिव चेंजेस। उसके लिए एलोपैथी बोलते हैं कि इसका तो इलाज ही नहीं है। वो बोलते हैं कि ये तो सेल डेथ है, इंसान मरेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। वो लोग देते हैं, जैसे पार्किंसन में डोपामाइन देंगे, वो डोपामाइन आर्टिफिशियल देंगे, ये सब देंगे, मेंटेन रखेंगे, लेकिन वो पेशेंट ठीक नहीं होते। उसका इलाज आयुर्वेद में है। उसी तरह से यह बल वीर्य की वृद्धि कर देता है, रस रक्तादियों को पुष्ट कर देता है, ज्वर को नष्ट करके पुष्टि दे देता है। और कोई भी रोग के कारण जो कमजोरी पैदा हो गई है, वीकनेस आ गई है, वो देने से फायदा होता है। अब आते हैं जीर्ण ज्वर में। हमारे सर के नोट्स में ऐसा बताया गया है कि अगर शरीर में बहुत दिन तक ज्वर रह रहा है, फीवर रह रहा है, तो रस रक्तादि धातुएं ना बहुत निर्बल हो जाती है, मतलब कमजोर हो जाती हैं। तो उसमें ना कीटाणु जो रहते हैं बाहर, मतलब बैक्टीरिया वायरस, जो कीटाणुओं का संसर्ग होता है, तो
उसमें ना हम लोग ना विष वाले द्रव्य, जैसे बचनाग है त्रिभुवन कृति में, बचनाग है जोरांकुश रस में, महाजोरांकुश रस में, सुदर्शन घनवटी में, महासुदर्शन घनवटी में विष वाले द्रव्य है। बचनाग जो है वह विष है, विष। उसका प्रयोग हम लोग करते हैं चिकित्सा के रूप में, उपविष का हम लोग चिकित्सा में यूज लोग ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिसमें विष नहीं है। तो हर सिंगार है तो वो तो विष नहीं है, मतलब वो तो अच्छी दवाई है। और ये उल्टा ऐसी दवाई है ना जो अगध द्रव्य है, मतलब विष का परिणाम को कम करती है। धतूरा भी डाला है तो उसमें विष का प्रमाण बहुत कम रहता है। उसी तरह से किरात तिक्त है, वो तो विष का शमन करने वाली है। उसी तरह से दशमूल है, वो भी विषग्न है, मतलब अगध द्रव्य है। ऐसी द्रव्य डाले हैं ना कि विष का नष्ट करे। धतूरा बस है विष, उपविष द्रव्य है, लेकिन उसका प्रमाण बहुत कम है, वो इतना बॉडी को इफेक्ट नहीं करता है। तो यह सब डालने से क्या होता है कि जय मंगल रस जो है ना सेफ, एकदम सेफ दवाई है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। बस इसको कॉन्ट्राइंडिकेटेड कब क्या है, जब हिपेटोमेगैली और स्प्लिनोमेगैली रहता है और खांसी आ रही है, ज्वर हो रहा है, अतिसार हो रहा है, उल्टी आ रहा है, तब इसको नहीं देना है। जब लीवर की पैथोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तब इसको नहीं देना है। उसी तरह से कभी कभी ज्वर इतना ज़्यादा जोर से आता है कि इंसान ना डर जाता है, तो डर से भी ज्वर होता है, या ज्वर से भी डर होता है। तो काम शोक भयाद वायु, काम से, शोक से, भय से वायु प्रकोपित होके वातज ज्वर बताया है। तो इसके वजह से ना बुखार आ जाता है, इंसान कोई कारण से डर जाता है। तो जैसे उसका ये स्टॉक मार्केट में अगर पैसा डूब गया, अब लॉस हो जाएगा, अब मैं रोड पे आ जाऊंगा, या किसी की प्रेमिका भाग गई, वो उसको छोड़ दी, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसको डर रहता है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, उसकी वजह से बुखार आ जाता है। तो वो तो कामज ज्वर, शोकज ज्वर, ये सब बताए हैं, काम शोक भयाद वायु ऐसा बताए। तो उससे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, वात वाहिनी नाड़ियाँ अस्थिर हो जाती है, पल्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, शरीर कांपने लगता है, मन चंचल हो जाता है, कभी कभी उन्माद जैसा होता है, इंसान बड़बड़ाने लगता है, उसको समझ नहीं आता कि क्या है, पागल की अवस्था आ जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में जय मंगल रस का प्रयोग कर दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अब जय मंगल रस में स्वर्ण माक्षिक भस्म है और चांदी का भस्म है, तो इसका प्रयोग न करने से क्या होता है कि यह मस्तिष्क को बहुत ज्यादा बल देता है और बल कारक है। वंग भस्म और स्वर्ण माक्षिक है, उस वो धातु की परिपुष्टि अच्छे से करता है। ताम्र भस्म है वह सेंधा नमक काली मिर्च का, ताम्र भस्म है वो यकृत को अच्छा करेगा, सेंधा नमक और काली मिर्च ना दीपन पाचन करेगा, अग्नि को प्रदीप्त करेगा, आम का पचन करेगा। और धतूरा पत्र है, फिर धतूरा का रस, हर सिंगार, दशमूल का काढ़ा है, चिरायता का भावना है, यह सब क्या करेगा कि रस रक्ताद्योग को सूक्ष्म रूप से दोष, रोगोत्पादक जो दोष हैं, मतलब बॉडी में जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जिससे रोग उत्पन्न हो रहे हैं, वह सबको ये नष्ट कर देते हैं। जो भावना द्रव्य है उनका महत्व रहता है। धतूरे का पत्र का स्वरस, हर सिंगार, दशमूल का काढ़ा और किरात तिक्त का क्वाथ, यह सबका महत्व है कि जो जो जिस कारण से ये हुआ है उन सबको ये नष्ट कर देता है, और शोधन भी कर देता है, शमन भी कर देता है। तो इस तरह से उत्कृष्ट प्रभावशाली औषधि है जो बड़े बड़े ज्वर में ठीक करता है, और ज्वर के वजह से बड़े बड़े जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें भी ये फायदा करता है। कभी कभी क्या होता है कि रेटिनोपैथी हो गया, रेटिनल डिटैचमेंट हो गया, ज्वर के उदर के रूप में, ज्वर के कॉम्प्लिकेशन के रूप में, तो उसमें आयुर्वेद में ही इलाज है वैसे बीमारियों का, एलोपैथी में तो इलाज ही नहीं है। और हमें और रिसर्च करने की जरूरत है कि ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों में जय मंगल रस देने से क्या फायदा होगा। और फायदा तो होता है, लेकिन उसका डेटा हमें रख के और दुनिया को बताना पड़ेगा कि फायदा होता है। इसी तरह से कोरोना वायरस अटैक कर रहा है ना, तो जय मंगल रस का प्रयोग करिए आप लोग। जब बुखार आ रहा है, अरुचि हो रहा है, अग्निमंद्य हो रहा है, सारे ज्वर के जो भी कंडीशन है, किसी किसी को कोरोना का जो ये फोर्थ लेयर चल रहा है, मतलब चौथी बार ये आया स्ट्रेन, उसकी वजह से बार बार कोरोना हो रहा है, उनको इम्यूनिटी भी उतनी स्ट्रांग नहीं हो रही है, और वो स्ट्रेन बदल बदल के अटैक कर रहे हैं, और जो लोग डरपोक लोग हैं उन्हीं को हो रहा है ये बार बार। तो मिथ्याहार विहार करें तो इसीलिए ना जय मंगल रस का प्रयोग कोरोना में आप लोग करिए, और फिर रिजल्ट बताइए और सभी दुनिया को बताइए कि आयुर्वेद में इसका इलाज है कोरोना का। जय मंगल रस दवाइयाँ अपने ऋषि मुनि लोगों ने दी है, तो हमको इसका प्रयोग करना चाहिए। अभी मैं आप सभी लोगों को नमस्ते प्रणाम कर देता हूँ और मैं लेक्चर बंद करता हूँ। डॉक्टर रजनीश शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वरुण कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर दीप्ति जी नमस्ते प्रणाम आपको।
डॉक्टर प्रियंका जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अरविंद सक्सेना जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर जयदेव सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर देवेंद्र पाटिल जी नमस्ते प्रणाम आपको। ओम प्रकाश जी बोल रहे हैं कि अच्छा मेरा कपड़ा का रंग देख रहे हैं, आपको गहरा रंग बहुत पसंद है ऐसा लगता है। कमरे का रंग और कमीज का रंग बहुत गहरा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर रचना जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनिल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर उषा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर दिनेश पटेल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुषमा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर इपिंदर जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर चंचल जी का क्वेश्चन है कि सर आप रस तंत्र सार संग्रह फॉलो करते हैं। मैं तो असली में देखिए, मैं तो आयुर्वेद पूरा फॉलो करता हूँ। अभी क्या है कि मेरे पास 3 लेक्चर ही मिलते हैं दिन के, कि सुबह चरक संहिता पढ़ाता हूँ 6 बजे, उसके बाद में शाम को एक योग पढ़ाता हूँ, रात को एक इंटरेक्टिव सेशन होता है। और आयुर्वेद है कि समुद्र है, ये तो मैं अगर 20 साल भी पढ़ाऊंगा तब भी मैं पूरी तरह से नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो मैं अपने प्रैक्टिस में तो सारे यूज़ करता हूँ, लेकिन आप लोगों से जब मैं बताता हूँ तो मैं सब चीज़ नहीं बता पाता, उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना मैक्सिमम कॉमनली यूज़ करने वाली दवाइयाँ हैं वह बताऊँ, फिर बड़े बड़े योग, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते जाऊँ। लेकिन पहले हमें क्या करना है कि ABCD सिखाना है। लोग ना जयमंगल रस का यूज़ करें, बाल चतुर्भुज रस का बहुत ज़्यादा यूज़ करें। ऐसे जब करेंगे ना, ABCD जब करेंगे उसके बाद हम आगे का स्टैंडर्ड में जाएंगे, तब हम आगे और पढ़ाएंगे, डीप में पढ़ाते जाएंगे। ऐसा नहीं कि मैं पहले ही से आ गया और चरक संहिता का ले लिया, गंगाधर टीका और चक्रपाणी टीका पढ़ने लगा, आप लोग फिर भाग जाएंगे। ऐसा नहीं है, हमें कुछ, हमें ना ब्रेड और बटर का भी करना है, मतलब रोटी चाहिए हमें इंसान को। हर डॉक्टर को पैसा चाहिए, तो उसका भी इंतजाम करना है, ज्ञान भी लेना है। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर सोनम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनीश जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सरोज देसाई जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कुसुम पांडे जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कैलाश जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर स्वाति जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मिनल गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। और क्या है ना, मेरे को जो भी कॉन्फिडेंस लेवल इतना है कि मैं इतना कॉन्फिडेंटली पेशेंट को दवाई देता हूँ, रिजल्ट देता हूँ, इसका कारण मेरे गुरुजी हैं। मैंने गुरुजी के पास रह के 12 साल सीखा है, अपने गुरु के पास देखा है, प्रैक्टिकली देखा है, केस टेकिंग किया है, क्या रिजल्ट आता है उसका एनालिसिस किया है, खुद की बुद्धि से समझ रहा। आज मेरे पास जमदग्नि सर है ना, वो नहीं है मेरे पास अभी। मैं उनसे व्हाट्सएप पे कभी तो भी बात करता हूँ, लेकिन गुरु ने इतना मुझे स्ट्रांग कर दिया है कि मैं खुद का डिसीजन खुद ले सकता हूँ दवाई के लिए। गुरु का मतलब यही होता है कि वह ऐसा नहीं है कि हाथ उंगली पकड़ के ज़िंदगी भर चलाते रहें। ऐसा हमारे गुरु जी कभी नहीं करते। वो बोलते हैं कि आप दवाई दो इस तरह से, क्या परिणाम हो रहा है, दुष्परिणाम होता है, आप करते रहो। इस तरह का गुरु होना चाहिए। इसीलिए मुझे उनके लिए बहुत श्रद्धा है कि उन्होंने डिपेंडेंट नहीं बनाया कि मेरे डिपेंडेंसी में ही तुम सब काम करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर भारती जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विजय जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर, और हमारे गुरु ने ये भी बताया, ईमानदारी से काम करो। तुम अगर किसी से फीस ले रहे हो तो बोलो कि मेरा फीस इतना है, अगर वो दे सकता है तो लो। उसको ना ऐसे गला दबा के या गलत करके चीट करके मत दो। पैसा मांगो, अपने मेहनत का पैसा मांगो, लेकिन धोखा मत दो किसी को, किसी का विश्वास मत तोड़ो। अगर कोई आएगा स्वर्ण भस्म मांगे आएगा और स्वर्ण भस्म दिया ही नहीं और फालतू चीज़ दे दिया, ऐसा धोखा दे के कभी भी आगे प्रोग्रेस नहीं होता। हमारे गुरुजी का बात, मैं हर चीज़, उनकी हर बात मुझे याद है। अगर कोई पेशेंट मुझे 2 लाख रुपया देता है, उसका बीमारी ठीक होता है, अगर वो दे सकता है, मैंने मांगा तो वो मैं खुशी खुशी ले लेता हूँ। अगर वो नहीं दे सकता तो मैं दुखी नहीं होता हूँ, मैं उसको कभी गलत नहीं बोलता हूँ कि उसने मुझे पैसा नहीं दिया। वह खुश रहे, कम से कम ब्लेसिंग्स तो देगा, दवाई का मूल्य दे दे, बस वो है। और दूसरा बात है कि कभी भी सता सता के किसी को तकलीफ दे के पैसा नहीं कमाना, क्योंकि ना कोई भी रोगी आता है ना हमारे पास, वह ना मृत्यु के मतलब दुख में रहता है, तो दुख में हमें उसका मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना है। हमें कोई नॉलेज है, कोई विद्या है, मजबूरी का फ़ायदा उठा के कभी भी सता सता के पैसा मत लीजिए आप लोग। मैं आप लोगों से यही विनती करता हूँ हमेशा। डॉक्टर वैशाली जी नमस्ते प्रणाम आपको। क्योंकि पाप का पैसा जो है ना, बद्दुआ से कमाया हुआ पैसा कभी फलित नहीं होता, वो कहीं ना दुख देगा आप लोगों को। इसलिए बद्दुआ लेके कभी भी पैसा मत कमाइए, कभी भी मत कमाइए। डॉक्टर ज्योति जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर गीता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर योगेश जी नमस्ते प्रणाम आपको। कैलाश चावला जी बोल रहे हैं घरेलू हिंसा, हाँ, होम वायलेंस में 498 लगाते हैं ना। हाँ, डॉक्टर कमलेश जी नमस्ते प्रणाम आपको। और मैंने ना
ये किया है, एमडी किया है ना, तो मैंने पागल खाने में किया है। यहाँ पुणे में बहुत बड़ा येरवड़ा में मेंटल असाइलम है, तो वहाँ पर मैंने एनालिसिस किया। तो ना 90% पुरुष लोग हैं जो पत्नी से सताए हुए हैं और वो पागल हो गए हैं। तो और ना 10% स्त्रियां हैं। मतलब मैं किसी का वो नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एनालिसिस जो मैंने किया है, डेटा है मेरे पास, तो उस सर्वे स्टडी करके, तो उसमें ऐसा पता चला कि औरतें ज़्यादा मारती हैं पुरुषों को आजकल, और घर में पतियों को बहुत मारती हैं, बहुत सताती हैं, इतना ज़्यादा मारती हैं कि वो पागल हो जाते हैं। और ये कारण मिला है बहुत सारे में। पुरुष आजकल नहीं मारते हैं स्त्रियों को, पुरुष बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, स्त्रियां मारती हैं। और या फिर जो 10% लेडीज थी ना, उनको बहू लोगों ने सताया। कुछ ना कुछ ऐसे कारण होते हैं, और बार बार ये होता है, बार बार अटैक होता है माइंड पे। माइंड को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है किसी ने, तो या तो पेशेंट पागल हो जाता है, या मतलब डिप्रेसिव मोड में जाता है, या एंग्जाइटी होता है, या क्रोध में आता है, किसी ना किसी तरह से उन्माद अवस्था आती है। तो इसका हेतु जब देखा ना, तो ऐसा पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे डेंजरस हेतु होते हैं, ऐसे डेंजरस हेतु होते हैं कि माइंड को वो कंट्रोल नहीं कर पाता और वो पागल हो जाता है। तो इसका ध्यान रखना चाहिए। अभी क्या है ना कि मैं किसी को अच्छा और किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जो भी अधिकार मिला है स्त्रियों को, उसका मिसयूज मत करिए। आप लोग ना बहुत श्रेष्ठ हैं, इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ भगवान ने बनाया है स्त्रियों को। लेकिन कभी कोई भी चीज जो रेस्पेक्ट मिलता है ना, उसका मिसयूज मत करिए। मैं बस ये आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ। डॉक्टर सुखदेव जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सुवर्णा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रमोद कुमार जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर शक्ति जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर विवेक अवस्थी जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर जगपाल सिंह जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर शक्ति जी जीर्ण ज्वर के ही दवाई है, मैं वही बता रहा हूँ। डॉक्टर रूपाली जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर वंदना पाठक जी नमस्ते, प्रणाम आपको। एक तो मेरे पास एक पेशेंट है, वो पागल थे, तो उनका मैंने इटियोलॉजिकल कारण देखा। तो उनसे ना, उनको एक लड़की से प्यार हो गया था, और उन्होंने क्या किया कि, मतलब मैं किसी का बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस इंसिडेंट्स बता रहा हूँ। तो क्या हुआ कि उन्होंने ज़बरदस्ती शादी किया, घर पे प्रेशर डाल के, ऐसे धमका उमका के शादी किया। और वो लड़की को वो लड़का पसंद नहीं था, लेकिन शादी हो गया दबाव के कारण। अब वो लड़की ने इतना सताना शुरू कर दिया। वो जब खाना खाने को बैठते थे ना, तो खाना निकालती थी, सास ससुर को दिखा के खाना निकालती थी, लेकिन वो थूक देती थी सामने ही। वो पेशेंट को ना उल्टी आती थी। ऐसे सता सता के इतना सताया उस लड़की ने कि वो पागल हो गया। मतलब अब वो लड़की शायद सही भी होगी, उस पर जबरदस्ती क्यों शादी किया गया, वो सही भी हो सकती है। ये जज करना मेरा काम नहीं है, लेकिन वो जो घटना हुई वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। डॉक्टर चंदन जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर बलबीर सिंह जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर अर्चना जी नमस्ते, प्रणाम आपको। कभी भी किसी, अभी क्या है ना कि कभी किसी को सताना नहीं चाहिए, इसीलिए वाग्भट में बोला है आत्मवत पश्यत किट पिपीली का नाम। मतलब जो चींटी भी रहती है ना, और कीड़े मकोड़े रहती हैं, उनको भी अपनी तरह से समझना चाहिए। आप चींटी को अगर कुचलेंगे तो चींटी काटेगी ही आपको। फिर इसी तरह से अगर स्त्रियों पे अत्याचार करेंगे तो वो छोड़ेंगी क्या, उनको आप सोचेंगे कि वो कमजोर हैं। तो हर तरह का बाजू समझना चाहिए। कभी कभी स्त्रियां सही भी होती हैं, कभी कभी नहीं, ज़्यादातर सही ही होती हैं। उनको सताना नहीं चाहिए, नहीं तो वो बराबर हिसाब पूरा करती हैं। ये बात है। डॉक्टर अनीता जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर मुकेश जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर रविंदर जी प्रणाम आपको। डॉक्टर दिग्विजय जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर शर्मा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। मैंने एक बार आप लोगों को बताया था, एक मेरे पास पेशेंट आई थी यूएसए से, तो उनको ना पार्किंसन डिजीज़ था। तो वो मैडम थी, एनआरआई थी, मुंबई की थी, और वहाँ जाके अमेरिका में बस गए थे वो लोग। तो वो मेरा नाम सुन के आए थे, 2006 की बात है। तो मैंने उनका ट्रीटमेंट दिया, वो ठीक भी हो रही थी। मैंने उनसे यही पूछा, मैंने उनके लिए हवन वगैरह किया, पूजा वगैरह किया, तो वो ठीक हो गई। लेकिन मैंने उन मैडम से पूछा कि मैडम आपको क्यों लगता है, वो प्राइमरी टीचर थी स्कूल में, मैंने पूछा आपको क्यों लगता है कि पार्किंसन डिजीज़ हो गया। तो वो मैडम ने एक सीक्रेट बताया जो किसी को नहीं मालूम है, केवल मुझे बताया। उन्होंने ये बताया कि डॉक्टर साहब, मैं जब प्राइमरी टीचर थी ना, तो मैं स्कूल में जाती थी, तो जो छोटे बच्चे होते थे ना, फर्स्ट सेकंड के स्टैंडर्ड के, तो मैं क्या करती थी, बच्चों को सताने में मुझे बहुत मन लगता था। तो मैं चौक लेती थी, उंगली के बीच में रख के ऐसे दबाती थी, तो बच्चे रोते थे, पै पै रोते थे ना, तो वो सताने से मुझे इतना खुशी मिलता था, इतना खुशी मिलता था ना। तो वो कर्म विपाक से मुझे आज ऐसा बीमारी हुआ है कि मुझे पार्किंसन डिजीज़ हुआ है, जिसका इलाज अमेरिका में भी नहीं है, जापान में भी नहीं है। और कुछ मेरा पुण्य काम भी है कि आप मिले और आपकी वजह से ये ठीक हुआ। तो ये बात होता है। एक और मैं कहानी बताता हूँ, सच कहानी बताता हूँ। मेरे पास ना दो भाई आते थे, उनके पापा जो थे वो
एयरफोर्स में ये थे, ऑफिसर थे। तो दोनों भाइयों को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया था। और पहले वो स्कूल में आते थे, साइकिल चला के लोगांव से यहाँ तक आते थे। केवी 3 है, केंद्रीय विद्यालय का स्कूल है, 9 BRD का, वहाँ तक वो साइकिल से आते थे। 7वीं 8वीं सेक्शन में थे तब, स्टैंडर्ड में थे। तो आते थे, फिर अचानक उनको चलने में प्रॉब्लम होने लगी, वहाँ फिर धीरे धीरे बैठने उठने में प्रॉब्लम होने लगी। ऐसे करके वो 40-40 साल के हो गए, और मेरे पास वो आए थे 2008 में। तो मैं उनका इलाज किया। तो वो इलाज का बात मैं कभी बाद में बताऊंगा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का। अभी यहाँ बताने का उद्देश्य है कि हेतु हेतु क्या रहता है। मैंने उनसे पूछा कि, और वो मेरे कास्ट के ही थे, साकलदीपी ब्राह्मण थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्यों बीमारी हुई, आप लोगों को इतना असाध्य बीमारी क्यों हुआ। तो उन्होंने मुझे बताया, असली बात बताया। कभी कभी पेशेंट जानता है कि क्या कारण से उनको ये बीमारी हुई है, पेशेंट को सब बात पता रहता है। और आत्मा जो रहती है ना, हम लोग सोचते हैं कि हम चोरी कर रहे हैं, तो चोरी करने में भी भगवान सहायता करते हैं, ऐसा वेदांत दर्शन में बोला है। लेकिन फल भी देते हैं, वही भगवान देते हैं। तो भगवान सबके साथ रहते हैं। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि जब वो उनके जो नाना जी थे, वो साकलदीपी ब्राह्मण थे। तो उनके जो नाना जी थे ना, वो क्या करते थे कि किसी को चंडी पाठ कराना है, किसी को नवरात्रि में पूजा कराना है, किसी को महामृत्युंजय का जप करना है, तो पैसा ले लेते थे गांव वालों से कि ये लो वो लो, और तुम्हारा ग्रह शांति हो जाएगा, तुम्हारा ये पूजा होगा, वो होगा। ज्योतिषाचार्य थे। लेकिन उन्होंने कभी पूजा नहीं किया वो चीज़, झूठ बोला उन्होंने। और उन्होंने वो पैसे का क्या किया, शराब पीने में, फिर ये प्रोस्टिट्यूट के पास जाने में, ऐसे गलत पाप कर्म में उस सारे पैसों का यूज़ कर दिया, तो मिस यूज़ किया। उसके वजह से वो सारा पाप उनके पूरे खानदान पे आ गया। वो जो दादाजी ने पाप किया, तो उनके पिताजी को भी ये था, मतलब आमवाद की बीमारी थी। उनकी बहन की शादी नहीं हो रही थी, उनको भी कुछ तो ऐसे सोरियाटिक अर्थराइटिस, ऐसी इतना भयंकर बीमारी था, इतना भयंकर कि उन्होंने मेरे से इलाज नहीं किया, पिताजी ने और बहन ने। लेकिन मैं बता रहा हूँ, असाध्य बीमारी हो गया था। उनकी माताजी कैंसर से मर गई, उनके चाचा लोगों में इतना बीमारी हो गया, और ये दोनों को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया। और इनके पिताजी ही इनको उठाना बिठाना सब करते थे। और ये लोग बोलते थे कि जब ये फादर लोग आते हैं, क्रिश्चियन के फादर लोग आते हैं, प्रेयर्स बोलते हैं, तब हमारे बॉडी को थोड़ा आराम मिलता है। तो पूरा कंटिन्यू उनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के साथ में, और पेन होता था पूरा बॉडी में, रात रात भर वो बैठे रहते थे, इतना तकलीफ में रहते थे। तो कुल खानदान में अगर किसी ने पाप किया है, उसका पूरा कुल को भोगना पड़ता है। और ये कर्म विपाक जो है ना, ये बताया है इसमें आयुर्वेद में कि आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, ये कष्ट रहता है मनुष्य को। इसलिए आज मैं जो अच्छा काम कर रहा हूँ, इसका फायदा हो सकता है मुझे आज ना मिले, इसका फायदा हो सकता है कि मेरे कुल खानदान को मिले। किसको हो, आप लोगों के हाथ से लोग ठीक हो रहे हैं, इसका फायदा आपके कुल खानदान के लोगों को मिलेगा, आपके जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं उनको होगा। इसलिए कभी भी किसी के लिए गलत मत सोचिए। अच्छा काम करेंगे उसका भी फल मिलता है, बुरा काम करेंगे उसका भी फल मिलता है, और इतना बड़ा भयंकर भोग मिलता है ना। मैं और भी कभी कभी आप लोगों को बताऊंगा। ऐसे मुझे पेशेंट लोगों ने बताया कि ये हेतु की वजह से ये बीमारियां हुई हैं। डॉक्टर चौबे जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सुषमा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सोनाली जी नमस्ते, प्रणाम आपको। ओपीडी एड्रेस मैं आपको अपना नंबर देता हूँ, उसमें मिल जाएगा। डॉक्टर विवेक जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सीमा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। और वो साकलदीपी ब्राह्मण थे, ब्राह्मण हो के भी भगवान ने ऐसा उनको दुर्दशा किया है ना, ना उनकी मृत्यु हो रही है, ना उनको जीने के लिए दिया है। पनिशमेंट मतलब पनिशमेंट। हम लोग सोचते हैं ना कि इस संसार में कोई अंधा क्यों है, कोई लूला लंगड़ा क्यों है, कोई गरीब क्यों है। इसका कारण भगवान को मालूम है। भगवान सब जानते हैं कि इसको इसी तरह का भोग देना है, तभी इसका मतलब दुनिया को पता चले कि ये लोग इतने कष्ट में, गलत काम मत करो, इसलिए भगवान ने दिया है। भगवान जो है वो सबके साथ है, सबका न्याय जो रहता है वो भगवान के हाथ में रहता है, और वो सच में करते हैं ये चीज़। डॉक्टर सीमा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी नमस्ते, प्रणाम आपको। कैन वी, सीमा जी बोल रहे हैं कि सर कैन वी यूज इट अलॉन्ग विथ मॉडर्न मेडिकेशन कोविड पेशेंट। 100% आप करिए, जय मंगल रस का प्रयोग करने से बहुत फायदा होगा। डॉक्टर प्रियदर्शनी जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर निशा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर राजेंद्र जी नमस्ते, प्रणाम आपको। मैं अपना नंबर देता हूँ, आप लोगों को कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप लोग बताइएगा। और ना कभी भी ना गलत काम मत करिए, किसी को पैसा लूट लूट के मत कमाइए। आप लोग पैसा मांगिए ना, हक से मांगिए। आप लोग का अगर टैलेंट है और रोगी आप लोगों को देने में समर्थ है, आप पैसा लीजिए, लेकिन फ्रॉड मत करिए। कभी कभी किसी की बद्दुआ मत लीजिए। बद्दुआ जो रहती है ना कहीं लग जाती है। आशीर्वाद भी लगता है, बद्दुआ भी लगती है।
और वो बहुत महत्वपूर्ण रहती है। ठीक है, तो मैं अभी आप लोगों को ना नमस्ते बोल के जाता हूँ। हम लोग ना 8:30 बजे मिलते हैं इंटरेक्टिव सेशन में। प्रणाम, नमस्ते।